बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। आप देख रहे हैं लेस प्रेजेंस जी स्पोर्ट्स स्पेशल वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन। और आज वर्ल्ड कप में एक ही मैच हुआ जिसमें इंग्लैंड ने अपनी पोजीशन और मजबूत कर दी और सेमीफाइनल्स के लिए और अपने आप को स्ट्रॉन्ग कंटेंडर साबित किया। उन्होंने बड़े आराम से वेस्ट इंडीज़ को 8 विकेटों से शिकस्त दी और एक्सपेक्ट लोग कर रहे थे कि ये अच्छा मैच होगा, क्लोज मैच होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और एक बिल्कुल वन साइडेड मैच ही गया और इंग्लैंड ने ये मैच जीता और बहुत ही कॉम्प्रेसिव तरीके से जीता। जो रूट ये उनकी सेकंड सेंचुरी आज उन्होंने की वर्ल्ड कप की और बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में है वो। क्रिस वोक्स 3 विकेटें भी ली, उसके बाद वन डाउन पे आके 40 रन्स भी किए। ओवरऑल वेस्ट इंडीज़ की तरफ से बहुत ही पोअर परफॉर्मेंस आई और जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक अच्छा टोटल वो कर पाएंगे जब उनको बैटिंग के लिए डाला गया, वैसा नहीं हुआ। वर्ल्ड कप में और भी बहुत सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं क्योंकि संडे को पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, तो मैनचेस्टर में बहुत सारे लोगों के सवाल यही है उनके ज़बान पे कि क्या वेदर फोरकास्ट है, क्या मैच होगा। तो जो करंट पोजीशन है वो ये है कि जो फोरकास्ट है वो मतलब समझ लें कि 70% है कि मैच होगा और जो लाइट रेंज की फोरकास्ट है वो भी है कि 3 बजे के बाद होगी वहाँ पर, यानी कि मैच शुरू हो चुका होगा सुबह को, उसके बाद सेकंड हाफ में जाके मैच की शायद बारिश लाइट फोरकास्ट हो सकती है। कल 2 मैचेस खेले जाएंगे और मैचेस के अलावा आईसीसी को श्रीलंकन क्रिकेट मैनेजर असंता दीमल जो उनके साबिक टेस्ट बॉलर है, उन्होंने ऑफिशियली कंप्लेन की है कि जी श्रीलंका के साथ ज़्यादती की जा रही है इस वर्ल्ड कप में। अब तक जिन पिचेस पे उनको खिलाया गया है कार्डिफ में और ब्रिस्टल में, वो चारों पिचेस जो है सीमी विकेट्स थी, जबकि उसी ग्राउंड्स पे और दूसरे वेन्यूज़ पे दूसरी टीमों को बेहतर पिचेस दी जा रही है खेलने के लिए। उन्होंने अपना मतलब जो उनको नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए जो फैसिलिटीज़ दी जा रही है, जो होटलिंग फैसिलिटीज़ जा रही है, उस पर भी उन्होंने कंप्लेन की है कि हमें मतलब सही तरीके से मतलब वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही जो कि एक आईसीसी इवेंट में मिलनी चाहिए। फ़िलहाल आईसीसी ने कोई जवाब नहीं दिया उनके मतलब ऑफिशियल कंप्लेंट का, लेकिन देखते क्या होता है क्योंकि श्रीलंका ने कल मैच खेलना है और एक बड़ा उनका कल अहम मैच है। हमारे साथ आज मौजूद हैं स्टूडियो में पाकिस्तान के साबिक टेस्ट स्पिनर, चीफ सेलेक्टर भी रहे हैं, मैनेजर भी रहे हैं और वेल नोन नेम है इकबाल कासिम साहब। इकबाल साहब बहुत बहुत वेलकम आपको हमारी वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन में। आज पहली अपीयरेंस है इकबाल भाई की, लेकिन ये आगे भी हमारे साथ रहेंगे। सवेरा पाशा जो है रेस्ट करके वापस आ गई है। सवेरा वेलकम बैक। और गुलाम अली एज़ यूजुअल मेरे साथी हैं और बहुत करीब बैठते हैं गुलाम अली आप। मतलब इस वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन में आपका नाम बड़ा जो है, बड़े आपके फैंस भी क्रिएट हो रहे हैं, आपके क्रिटिक्स भी बड़े क्रिएट हो रहे हैं। हाँ पता नहीं लोग अजीब बातें करते हैं ना, इसलिए इंसान अजीब बात करता है तो एनीवे वेलकम और मज़ा आता है आपके साथ बात करने जब भी बात होती है। मैच इकबाल भाई आज मतलब मज़ा नहीं आया मैच में इन द सेंस कि एक तो सुबह को जो पिच हमने देखी साउथहैम्पटन में वो बॉलर्स को हेल्प कर रही थी, सीम भी था, बाउंस भी था और वेस्ट इंडीज़ आज बड़ा डिसअपॉइंट किया वेस्ट इंडीज़ ने। मतलब डेफिनेटली बैटिंग की बात दुरुस्त है। 33 ओवर में मैच खत्म हो गया। हाँ तो ऑब्वियस ही बात है कि जो सारा क्रेडिट जाता है वो इंग्लैंड को जाता है। कि एक बात तो वही ये आप माने कि वो प्रोफेशनल परफॉर्मेंस इनकी है बॉलिंग में। ख़ास तौर पे मैं कहता हूँ कि इंग्लैंड के बॉलरों ने वो जो टारगेट है 3 विकेटों का वो उन्होंने छोड़ा ही नहीं है और गेंद आज थोड़ा सा सीम भी किया है सुबह और उन्होंने बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया। क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि इनका होम ग्राउंड है, यहाँ खेलते हैं, इनको आइडिया है कि किस तरीके से गेंद करनी चाहिए, कैसे विकेटों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये एक एडवांटेज तो उनको मिला और आज उन्होंने साबित किया कि ये अपने होम ग्राउंड के ऊपर अच्छा खेल सकते हैं। तो वेस्ट इंडीज़ में एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो कोई अच्छा कॉम्पिटिशन देंगे और अपसेट भी कर सकते थे। इतनी हमारे साथ जो मैच हुआ उसके बाद ये सारी उम्मीद बनती थी, मगर एज़ यूजुअल बैटिंग जो थी वो कोई इतनी कोई ज़्यादा फॉर्मिडेबल नहीं थी, ना ही इन्होंने कोई तवज्जो से कोई मेरा ख्याल है पहले 15-20 ओवर में ही रन बहुत थोड़े से थे, तो अप्लाई नहीं किया अपने आप को। और सवेरे अगर हम देखें तो एक चीज़ आज बड़ी वाज़ेह हुई कि आज सही मायनों में हमें एक और अंदाज़ा हुआ कि इंग्लैंड की बैटिंग में और बॉलिंग में कितनी डेप्थ है। क्योंकि आज एक मतलब जिस वक्त इंग्लैंड बैटिंग करने आया, अपनी बारी लेने आया, चेस करने आया,
तो अनफॉर्चुनेटली जेसन रॉय अवेलेबल नहीं थे, उनको कोई फील्डिंग में प्रॉब्लम हो गई थी हैमस्ट्रिंग की, इन मॉर्गन अवेलेबल नहीं थे, एंड दे न्यू कि दीज टू पीपल माइट नॉट बी अवेलेबल टू बैट इफ रिक्वायर्ड। तो उन्होंने आज अपना बैटिंग ऑर्डर शफल किया। हाँ, आज जो रूट आया ओपनिंग करने ब्रिस्टो के साथ, जबरदस्त पार्टनरशिप। अच्छा, ओके, 95 की ओपनिंग पार्टनरशिप। फिर उन्होंने क्रिस वोक्स को नंबर 3 पे भेजा, स्टोक्स को नंबर 4 पे भेजा। इट जस्ट शोड कि कितना उनके पास डेप्थ है बैटिंग में और बॉलिंग में। और अगर हम सारी टीमों को देखते हैं तो मुझे लगता है एक इंडिया की टीम हम देखते हैं और एक हम इंग्लैंड की टीम देखते हैं, तो आपको जेन्युइन ऑलराउंडर्स जो आप कहते हैं ना, आपको नजर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नजर आते हैं। और वही हम जब बात करते हैं बैटिंग की, उसकी जगह बदल दी, इस वजह से उसने अच्छा नहीं खेला। हाँ। ये अचानक से एक प्लेयर जो है वो ओपनर आता है, और अगर आप पेपर पे देखें तो आप कभी ये मान ही नहीं सकते कि पहली दफा उसने ओपन किया है वनडेज में, वनडे इंटरनेशनल्स में। तो यही है, इसी तरह प्रोफेशनल्स होते हैं। प्रोफेशनल्स इसी तरह जो है वो दे टेक अप द चैलेंज, जो चैलेंज आता है उसको एडजस्ट करते हैं, और इस तरह एडजस्ट किया। उनको नहीं पता था कि उन्होंने ओपन करना है आज, बट ही ओपनड इट, एंड कितनी कॉन्फिडेंटली और किस तरह। रूट इज अ क्लास प्लेयर, उसमें तो कोई शक नहीं है। वो तो बिल्कुल डेफिनेटली उसका सेकंड 100 था आज। बट जब वेस्ट इंडीज की हम बात करते हैं भाई, तो वेस्ट इंडीज जिनसे डर था काफी कि जी ये डार्क हॉर्सेस होंगे, अब वो आहिस्ता, क्या मतलब आपने राइट ऑफ कर दिया? बिल्कुल राइट ऑफ नहीं किया है, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता वो जो डार्क हॉर्सेस वाला टैग था ना, वो हटता जा रहा है इनसे। इसलिए क्योंकि जितनी इनकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी उतनी आज उन्होंने, लेकिन सवेरे एवरीवन हैज अ बैड डे। देखो ना, आज बैटिंग में अप्लाई नहीं किया आज, हालांकि पूरन बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा था, बट ही गॉट अ जबरदस्त किस्म की उसको गेंद पड़ी शॉट पे, जो अपना वो बचा ही नहीं सका। वेस्ट इंडीज जिन पे डिपेंड करता है, गलत आउट हुआ, वो उसने बहुत अच्छी बैटिंग की। उनकी जिन पे डिपेंडेंसी है, रसल को हम देख रहे हैं मुसलसल, आंड्रे रसल जो है वो एक ही तरीके से आउट हुए जा रहे हैं। अब हर दफा ये रीजन नहीं मिल सकती कि हाँ जी रसल खेलते ही ऐसे। कितनी दफा जब सिचुएशन इस वक्त डिफरेंट है, यू हैव टू प्ले डिफरेंट। लेकिन गुलाम अली, मुझे लगता है थोड़ा वेस्ट इंडीज को जो एक प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि रसल एक तो फिट नहीं है। अब आप एक 100% प्लेयर जो फिट नहीं है उसको अगर आप कैरी कर रहे हैं टूर्नामेंट में, तो उसकी बैटिंग पे भी असर आ रहा है, उसकी बॉलिंग पे भी असर आ रहा है। हमने लास्ट मैच में भी देखा वेस्ट इंडीज़ के, ही वाज स्ट्रगलिंग टू बैट, बॉलिंग में भी उसको आता है, फिर वो चला जाता है फील्ड छोड़ के। सेकेंड उनको मतलब आज जो एक फील हुआ वो ये हुआ कि वो सिर्फ 3 स्पेशलिस्ट बॉलर खिला रहे हैं। आज उन्होंने गैब्रियल को खिलाया, आज उन्होंने थॉमस को खिलाया, और उसके अलावा 3 जो है उन्होंने बेसिकली आप समझ लें कि जेसन होल्डर हो गया, आपका एंड्रू रसल हो गया, तो ये सारे मतलब, हाँ कॉटरल तो स्पेशल है, दे आर ऑल राउंडर्स। तो थोड़ा सा फील आ रही थी कि मे बी ब्रेथविथ की जगह शायद अगर एक बॉलर खिलाया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन इनके पास कैमरोच है पीछे बैठे हुए, स्पिनर जिन्होंने कैसे डाला नहीं, नर्स है, बट नर्स इज अ वेरी गुड बैट्समैन आल्सो। इनका जो एक लेग स्पिनर था छोटू सा, क्या नाम, नहीं वो नहीं है, उसको तो सेलेक्ट बिशु को तो सेलेक्ट नहीं है। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ लेग स्पिनर, आप अगर देखें तो इंग्लैंड में एक लेग स्पिनर की हमेशा से एक अच्छी हिस्ट्री है। लेकिन देखें खान साहब, अब तक जो क्रिकेट देखी ना हमने वर्ल्ड कप में, तो जो वर्ल्ड कप की हम तैयारी सुनते ना, टीमें वर्ल्ड कप की तैयारी करते सुनते तो बहुत हम अपने बारे में भी, लेकिन 2 टीमें ऐसा लगा कि वाकई इन्होंने काम किया है पिछले 4 साल में। एक आपको लग रही है इंग्लैंड और एक लग रही है आपको इंडिया की। न्यूजीलैंड की तो देखें जो है, मैं कहूँगा अनबीटन साइड है, नहीं अनबीटन से मैच नहीं आया न्यूजीलैंड का, भूल गए। लक जिस टीम को भी फेवर कर रही हो ना, तो वो उसकी जरा आसानियाँ उसके लिए आती। न्यूजीलैंड को सबसे ज़्यादा लक ने फेवर किया अब तक इस वर्ल्ड कप में। नहीं कैसे लक ने क्या फेवर किया? बता रहा हूँ कैसे ना, कि आपके तीनों मैचेस आपके जो वीक मैचेस थे आपके, वो मतलब इस मौसम में नहीं हुए, वो पहले हो गए न्यूजीलैंड को। फिर न्यूजीलैंड को जो पिचेस मिली हैं बिल्कुल स्विमिंग कंडीशन मिली, जो अपने होम कंडीशन में खेलते हैं अब तक, ठीक है। लेकिन उसमें उनका क्या मतलब, उसमें ये कहना कि वो लकी कहते तो ज्यादती है ना। नहीं मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लक कहते किसको। देखें, आईसीसी ने एक इंडिपेंडेंट एक बंदा रखा हुआ है जो कि लोकल स्टाफ के साथ मिलकर पिचेस की तैयारी कर रहा होता है। अब ये तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि इस वर्ल्ड कप में बहुत ही स्विमिंग कंडीशंस आई है, हल्की फुल्की आई है, ओवरकास्ट कंडीशंस रहा है, वेदर थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेडली मतलब चेंज मिला है। लेकिन मतलब ओवरऑल देखें, न्यूजीलैंड इज अ वेरी मतलब सॉलिड स्ट्रॉन्ग। अगर न्यूजीलैंड का स्टार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर स्ट्रॉन्ग टीमों से स्टार्ट होता न्यूजीलैंड का, जो जिस वक्त शुरू हुआ था वर्ल्ड कप, तो ये न्यूजीलैंड ने वार्म अप मैच में इंडिया को हराया। गुल्लू क्या हो गया? वार्म अप में हराया, लेकिन उसमें वेस्ट इंडीज रीजन आप बता रहे हैं वो उसमें उनका कोई लेना देना नहीं है ना, ये तो आइटनरी एक फिक्स हो रही है, तो उसमें वो नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये चीजें लक में आ रही है ना, लक में आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब है कि उन्होंने बुरी क्रिकेट खेली है,
यानी मैं आप कह रहे हैं वो अच्छी टीम नहीं है बट दे आर लकी। अगर कंपेयर करें इस वक्त जो इंग्लैंड क्रिकेट खेल रहा है या आपका इंडियन है क्रिकेट, अब तक जो अब तक इतने मैचेस हो गए, 3-3 4-4 मैचेस हो गए, उसमें देखिए जो कॉम्बिनेशन है टीमों का, उस हिसाब से जो उनके जो बैटिंग की जो डेप्थ है उनकी, इंडिया की देखें या इंग्लैंड की देखें, उसके अलावा जो ऑलराउंडर्स हैं इनके पास, ठीक है ना, और जो बॉलिंग न्यूजीलैंड के पास स्ट्रेंथ नहीं है, क्या न्यूजीलैंड के पास नहीं है। न्यूजीलैंड के पास सच अगर कंपैरिजन करें कि ऑस्ट्रेलिया, आपका इंडिया और इंग्लैंड, इनसे मैं चौथे नंबर पे रेट करूंगा इस वक्त, है ना, जो वर्ल्ड कप में जो टीम खेल रही है। तो ये है कि थोड़ा सा लक भी मैटर करती है। अब आगे देखना है कि लक फैक्टर जो है लेकिन आज के मैच में क्या रीजन हुआ, क्या व्हाट वेंट रॉन्ग टॉस, फॉर वेस्ट इंडीज? टॉस वेस्ट इंडीज ने टॉस जीता था, आपके ख्याल से वो पहले बॉलिंग करते हैं? बॉलिंग करना चाहिए था, और बॉलिंग करते जिस तरह धूप निकली थी बाद में और जिस तरह दूर से ड्राइवें लग रही थी, जिस तरह पिच पे शॉट लग रहे थे, तो वेस्ट इंडीज को एडवांटेज मिल सकता था। क्योंकि जिस तरह अगर आप क्रिस वोक्स की बॉलिंग देखें, जो नई बॉल उसने की है, आज जेम्स एंडरसन याद आ रहा था मुझे, लेफ्ट हैंड को जिस तरह बाहर निकालना, राइट हैंड को बाहर निकालना, बड़े कंट्रोल के साथ और बहुत क्लोज टू द बॉडी जो है बॉल की उसने। तो असल जो इम्पैक्ट क्रिएट किया है ना, नो डाउट कि 3 विकेट उसने भी लिए हैं, वुड ने और आर्चर ने भी, लेकिन जो बॉलिंग वोक्स ने की है ना, जो जिस तरह बॉल कर रहा था वो, वहाँ पे उसकी गेंद पे कैच भी उठा क्रिस गेल का, लेकिन अनप्लेबल बॉलिंग कर रहा था वो, और उसने एक जिसे कहते हैं खौफ बिठा देना उस पिच का, तो वो चीज़ थी। ठीक, बोल भाई, क्रिस गेल ऑब्वियसली बात है, इतना बड़ा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट का, लेकिन इस टूर्नामेंट में आज भी हम देख रहे थे कि मतलब वो कन्विक्शन नहीं थी उसकी बैटिंग में, हमें वो कन्विक्शन नज़र नहीं आ रही। हालांकि जब इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ की लास्ट सीरीज़ हुई अभी फरवरी में, तो उसमें लास्ट मैच में 2-2 जब वो वनडे सीरीज़ हुई, तो उसमें लास्ट मैच में इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज़ ने इंग्लैंड को 113 पे आउट किया था, और उस पूरी सीरीज़ में गेल ने बहुत अच्छी बैटिंग की। लेकिन इस वर्ल्ड कप में ही वो स्विच ऑन नहीं हुआ अब तक। मतलब आपको ऐसा लगता है सिर्फ डेस्परेशन में शॉट्स खेल रहा नहीं, है, आपकी मतलब बात एक वो जो दुरुस्त उसका है। फ्लो होता था ना, वो नज़र नहीं आ रहा हमें। देखिए, क्रिस गेल जो है वो उसका नेचुरल गेम है शॉट्स खेलने का। ठीक है, जब आप उसका ये रूल चेंज कर देते हैं और आप ये कहते हैं कि ज़रा वहाँ विकेट पर जाके स्टे करो, तो ये उसका गेम स्टाइल ही नहीं है। जिस तरह से एक गुलकार होता है, वो क्लासिकल म्यूज़िक और दूसरी म्यूज़िक का चेंज में वो नहीं गा सकता, इसी तरह इनका भी यही है कि ये खेलते खुला खेलते पॉप सिंगर है। हाँ, पॉप सिंगर है ये तो। लेकिन नहीं, मैं ये कहना बोल रहा कि जो खुला भी वो खेल रहा है, वो आपको जो एक उसकी मतलब पीक पे जो उसकी फ्लुएंट किस्म की हिटिंग होती थी, क्लीन हिटिंग होती थी, पावर हिटिंग होती थी, वो विकेटों का बड़ा फर्क है। देखिए, क्या डिक्लाइन है उसका आपको लगता है? नहीं, डिक्लाइन नहीं, विकेटों का बड़ा फर्क है। विकेट पे बॉल सीम करता है, स्ट्रेट बॉल जहाँ आएगा वहाँ क्रिस गेल इज मार्वलस। ठीक है, जहाँ बॉल की मूवमेंट होगी, सीम होगा, उसको खेलने के लिए बड़ी टेक्निक की और बड़े स्किल की ज़रूरत है। ठीक है, वो मैं समझता हूँ कि वो इस टाइप की क्रिकेट नहीं खेलता है, वो फ्लैट विकेटों पे खेलता है, उसको आदत है। जहाँ बॉल सीम करेगा वहाँ बड़े बड़े बैट्समैन नहीं खेल सकते, उसको फिर आपको स्किल होना चाहिए और आपकी बेस मजबूत होनी चाहिए, तब आप कहीं जाके आप खेल सकते हैं। तो आप देखिए इनके जितने भी प्लेयर हैं, जो है रूट्स को देख लीजिए, टेक्निकली वेरी साउंड, बहुत साउंड है ना, तो ये किसी भी विकेट पे खेलेंगे, ये अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। मगर हमारे यहाँ भी फ़खर जमा अभी एक मखसूस स्टाइल है उनका खेलने का, वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। जहाँ बाबर आजम में अभी भी ये थोड़ी बहुत सलाहियत है कि वो थोड़ा बहुत गेंद को आने देते हैं, बॉल को मूव हो जाने देते हैं। आप देखें, वो अलग बात है कि वो जल्दी कर जाते हैं, शॉट्स खेल लेते हैं, अननेसेसरी शॉट खेलते हैं, अदरवाइज़ उसमें सलाहियत है कि वो स्टे कर सकता है। तो इसी तरीके से इनके प्रॉब्लम ये है कि ये फ्लैट विकेटों के प्लेयर हैं, जहाँ बॉल सीम करेगा, स्विंग करेगा, इनको प्रॉब्लम आएगा। लेकिन एक चीज़ है भाई, आपने इत्तेफाक से बाबर आजम की बात की। अगर हम बाबर आजम को देखते हैं, मैं आज देख रहा था, बाबर आजम इज़ वेरी क्लोज, हिज फिगर्स आर वेरी क्लोज टू, इनफैक्ट हिज T20 फिगर्स आर बेटर देन जो रूट। मतलब बाबर आजम ने जो वनडे और T20 अब तक खेला है, आई थिंक 67 कोई वनडे खेला है और 30 के करीब कोई T20 खेला है, दोनों में उसका 50 समथिंग का एवरेज है उसका वनडे में, जो कि रूट का भी है। फिर उसका T20 में 54 का कुछ एवरेज, जबकि रूट का 35 है। सिमिलरली बाबर आजम ने जो है 913 हाफ सेंचुरियाँ की हुई हैं वनडे में। आज रूट ने जो है अपनी आई थिंक 15th हाफ सेंचुरी की, बट रूट हैज़ प्लेड मोर देन डबल द मैचेस ऑफ बाबर आजम। लेकिन एक चीज़, और T20 में बाबर का रिकॉर्ड बहुत बेहतर है। बाबर और रूट का अगर आप स्ट्राइक रेट उठा के देखें, सिमिलर है, 128 129। दोनों का स्ट्राइक रेट भी जो है वनडे में सिमिलर है, 86 87 है। मुझे जो फील आती है उससे भी आती है कि बाबर थोड़ा सा क्लास प्लेयर नो डाउट,
बट ही इज़ नॉट अप्लाइंग हिमसेल्फ फॉर लॉन्ग इनिंग्स। बिल्कुल सही बात। जैसे हमने आज ये जो रूट का हम देख रहे हैं कि आज जिस तरह उसने अप्लाई किया अपने आप को, मतलब तय करके आया था कि मैं 100 करना है, मैं नहीं हटूंगा 100 किए बगैर। बाबर आजम को आपको लगता है कि मे बी हम इस पर काफ़ी बात यहाँ पर कर रहे हैं, इट वोंट बी अ बैड आइडिया अगर बाबर आजम को मतलब वनडेज में T20 तो करता ही ओपनिंग, उसको वनडे में भी ओपनिंग कराई जाए कि ही कैन ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। जैसे अभी हम वैसे वो उसको देख रहे थे इंग्लैंड वालों का, हाँ। कि उन्होंने ट्राई किया, कोई हर्ज नहीं है। अगर आप कोई अच्छे इंग्लैंड में मजबूरी में आज किया ना, क्योंकि जी, अगर तो अपने प्लेयर को आप देखना चाहते हैं कि वो किस जगह पे अच्छा बेहतर हो सकता है, तो ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, ज़रूर करें। और दूसरी बात ये है कि आपकी बात मैं मानता हूँ, जो रूट्स की वजह यह है कि रूट्स का की साउंड फुटिंग है, उसकी शॉट सिलेक्शन बिल्कुल करेक्ट होती है। अब innings build करना जानते बिल्कुल हैं लोग। बैट्समैन जो विकेट पे जाता है आउट होने के लिए जाता है, मगर एक अच्छी इनिंग खेलने के वाला जो 40-50 कर ले वो एकदम जल्दी से आउट नहीं होता। हमारे बाबर आजम का प्रॉब्लम ये है कि स्कोर वो भी अच्छा करता है, मगर अचानक ही वो शॉट सिलेक्शन उसकी जो है ना वो बड़ी बुरी सी हो जाती है, और जो उसका कॉस्ट हो जाता है वो। इनको मैं समझता हूँ कि पूरी जो यंग क्रिकेटर्स हैं वो सब इसको फॉलो करते हैं। ये उसके ऊपर लाजिम है कि वो इन सब का ख्याल करे और अपनी इनिंग्स को जो है वो लॉन्गर बिल्ड करें, ताकि एक स्टार का एक उसके ऊपर लेवल लगे। और अब मुझे कभी कभी ये फील होता है सवेरा कि मतलब जैसे वी हैव अ बैटिंग कोच विद द पाकिस्तान टीम ग्रैंड फ्लावर, लेकिन मतलब कोई बुराई नहीं होती कि अगर आप, क्योंकि सब लोग ये चीज़ मानते हैं, चाहे ज़हीर अब्बास हो चाहे जावेद मियादाद हो, ये हमारे ग्रेड्स हैं ना, ये सब मानते हैं इस चीज़ को कि बाबर आजम इज़ एक्सेप्शनल प्लेयर एंड ही इज़ गॉट अ सुपर फ्यूचर अहेड ऑफ हिम इफ ही अप्लाइज हिमसेल्फ। मुझे लगता है कोई बुराई नहीं है कि अगर वो कभी जाके मतलब जावेद भाई से कोई सेशन कर ले या ज़हीर अब्बास का एक सेशन कर ले, करना चाहिए, बहुत अच्छी फायदा बात है, फायदा क्योंकि इस आई बात को थिंक ही उठाना सच अ चाहिए। गुड प्लेयर। लेकिन थोड़ा सा सवेरा मुझे ये फील आ रही है बाबर आजम की कि मे बी हमने भी शायद उसको बहुत जल्दी वो कर दिया है, लाइमलाइट में लिया है। लेकिन आज मैं पढ़ रहा था उसकी खबर, तो मतलब दैट वाज इट वाज अ पॉजिटिव थिंग कि उसने कहा कि जी मैं विराट कोहली की इनिंग्स देखता रहता हूँ कि वो किस तरह टैकल करता है सिचुएशंस को, वनडे में, टेस्ट में और T20 मैचेस में। तो आई थिंक दैट इज अ गुड थिंग, बट इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट अदर पीपल, आई थिंक पहले अगर आप अपने लोगों से ग्रेड से जाके बात कर लो 1-to-1 तो बहुत अच्छा फर्क अपने पड़ता है। ग्रेड से बात करें। सबसे पहली बात, अच्छा ज़हीर भाई इस वक्त इंग्लैंड में ही है, ज़हीर अब्बास तो इंग्लैंड में ही इस वक्त फायदा बिल्कुल है। सबसे पहली चीज होती है, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज आप अपनी गलती पता करें कि आप ऐसा क्या होता है कि थोड़ी देर विकेट पे रहने के बाद क्यों वो। अच्छा एक मिनट सवेरा, क्या बाबर क्या मतलब मसला क्या आ रहा है बाबर का? क्यों नहीं एक प्लेयर जब इतना अच्छा प्लेयर है कि वो आराम से रन्स कर सकता है, वो क्यों नहीं जो है मतलब क्या ऐसी गलती कर रहा है जिस पर आउट हो रहा है? आपसे और इकबाल भाई से मैं बात करता हूँ इसके ऊपर, लेकिन फिलहाल मैं ले रहा हूँ ब्रेक। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स की स्पेशल वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन, और बात हम कर रहे थे कुछ बाबर आजम की। तो आप बताएं गुलाम अली, क्या मतलब वेयर इज ही गोइंग रॉन्ग? देखिए, प्लेयर को भी और हम जो क्रिकेट देखने वाले लोग, हमें भी समझना चाहिए कि एक प्लेयर की सलाहियतें क्या है। दो प्लेयरों का नाम लूँगा मैं, हमारे ग्रेट्स हैं, एक ज़हीर अब्बास, एक जावेद मियादाद। बाबर आजम ज़हीर अब्बास बन सकता है, जावेद मियादाद नहीं बन सकता। ठीक है, उसकी वो सलाहियतें नहीं है। ठीक है, खूबसूरत खेल सकता है, अपनी परफॉर्मेंस कर सकता है, लेकिन मैच विनर बनना उसके अंदर वो एबिलिटी नज़र नहीं आती मुझे। ज़हीर अब्बास मैच विनर नहीं था? नहीं, सिचुएशन को कंट्रोल करना, बोर्ड देखना। आपने कहा वो ज़हीर अब्बास तो बन सकता है लेकिन जावेद मियादाद नहीं बन सकता। देखिए, साथ में आप कह रहे हैं कि वो मैच विनर नहीं था, देखिए मतलब ज़हीर अब्बास मैच विनर नहीं था। इकबाल भाई खेले में बहुत इन दोनों खिलाड़ियों के साथ। मैं ज़हीर भाई ने भी जिताए होंगे अपनी खूबसूरत जिताए बैटिंग। होंगे? नहीं, वो जिताए डेफिनेटली। जिताए होंगे कह रहे हैं कि ज़हीर अब्बास ने जिताए होंगे। जो हम बात कर रहे हैं ना कि उसकी एक तो कि अपनी इनिंग को लंबा नहीं कर पा रहा, इसी तरह खूबसूरती से खेलते हुए इसको लंबा कर सकता है। और तो खूबसूरत वजह खेल क्या सकता है, क्यों नहीं नहीं कर पा रहे? गुल्लू वो बात नहीं है, इनिंग्स लंबा नहीं कर पा रहा। द बॉटम लाइन मेरा ये है कि एक प्लेयर जब ग्रेट होता है, जैसे अभी जो रूट है, जो रूट मेक्स हिज इनिंग्स काउंट फॉर द टीम मोस्ट ऑफ द टाइम,
मतलब उसकी जो इनिंग्स होती है वो टीम की जिता रही होती है। जो रूट ये मैं जावेद मियादाद क्लास, विराट कोहली जावेद मियादाद क्लास, इंजमाम उलग जावेद फिर मियादाद वही क्लास। चीज कह रहे आप कह रहे हैं जहीर अब्बास में क्लास नहीं थी। सुन ले मेरी बात में डिफरेंट नहीं, आप खुल के तेंदुलकर बात करें देखिए ना। मैं बता रहा हूँ तेंदुलकर ठीक है ना और कोहली का कंपैरिजन करेंगे ना तो वो वही मैं नहीं कर रहा हूँ उनका नहीं, मैं कंपैरिजन। बता रहा आप ये बताइए कि बाबर आजम में क्या बाबर प्रॉब्लम है? आजम को चाहिए कि जहीर अब्बास से एडवाइस ले, ठीक है। जावेद मियादाद से ना ले, ठीक है। वो खराब हो जाएगा क्योंकि उसका जो वे ऑफ फिर प्लेइंग है आपको ना, क्या प्रॉब्लम नजर वे ऑफ प्लेइंग है उसका, देखें उसकी कैलकुलेशन बहुत वीक है। ओके, ठीक है। ठीक है ना, वो गेम को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, गेम बोर्ड चल क्या रहा है मुझे Game मेरा awareness रोल- नहीं है। गेम अवेयरनेस नहीं है Batting उसकी। करते हुए, वो खूबसूरत बैटिंग पे काम कर रहा है अपनी स्ट्रोक्स, आपको मजा आएगा देखने में, लेकिन गेम को ऑब्जर्व करना, अंडरस्टैंड और उसी करना, हिसाब से सिचुएशन को खेलना और क्या शॉटेज छोड़नी है smart उसका क्या, होना। ठीक है, हाँ, ठीक है, वो नहीं हो ठीक है, सकता ठीक उसके है। तो भाई गुलाम अली तो कह रहे हैं जहीर अच्छा अब्बास जी, तो खैर मेरा मैच विनर थे थोड़ा सा नहीं, तो different छोड़ दें उनको। opinion हाँ, है। लेकिन आप वो बताइए ये क्या है कि देखिए जावेद मियादाद को अगर हम डिस्क्राइब करेंगे तो जावेद मियादाद था रन एक्यूमुलेटर था, हाँ, और उसकी एक ही वो थी कि वो विकेट आसानी से नहीं देता था किसी को भी। ठीक है, आप अच्छा बॉल करेंगे आउट कर जाएं कोई बात नहीं, उसकी पूरी कोशिश होती थी सारी ज़िंदगी कि उसको, हम अगर कोई चौका भी खा लेते थे तो कहते तो आके लड़ता था, कभी तुमने देखा है मेरे को चौका मिला है, ऐसा बॉल तुम ऐसी बॉल कर देते हो। तो यानी कि उसकी ये पूरी कोशिश होती थी कि मैं विकेट पे स्टे करूं लंबे से लंबा। उसका डिटर्मिनेशन बहुत था कि मैं अपना स्कोर भी करूं और टीम जो मेरे पे डिपेंड कर रही है उसको मैं लेट डाउन नहीं ठीक, करूं। ठीक है, ठीक है। ज़हीर भाई क्लासिकल प्लेयर थे, एक जो स्टाइलिश प्लेयर होना चाहिए, उनका भी ही वॉज रन हंग्री, और बैटिंग के लिए तो वो हर वक्त तैयार है। 2-4 घंटे की बैटिंग कराओ तो वो करेंगे। तो उनमें ये था कि जो मौका मिलता था वो छोड़ते नहीं थे। ठीक है जी, उनका क्लासिकल स्टाइल था, ये जो थे वो एक्यूमुलेटर थे। ठीक है, बाबर आजम में ये क्वालिटी है कि वो शॉट्स भी खेल सकता है और सिंगल्स भी ले सकता है। व्हाट ही नीड्स कि वो इन लोगों के साथ बैठ के ये मालूमात करे कि मुझे लंबी इनिंग कैसे प्रोलॉन्ग करनी है, गेम अवेयरनेस कैसे, मतलब कैसे मैं आगे गेम अपनी, कैसे लीड हाँ, करना है। तो हाँ। अब जावेद जैसे मिसाल दूँ, जावेद का ये स्टाइल था जो बताता था लोगों को कि आपने 25 किए, अब दूसरे 25 भूल जाए, अब ये सोचे कि आप दोबारा से 1 2 3 4 5 25, फिर 25 25 30 30 15 15 40 40, ऐसे आप दोबारा से इनिंग अपनी बिल्ड करते जाएं। हर वक्त अपने आप से बात करें। वो किसी से, गवास्कर को आप विकेट पे आप खड़े होकर देख लें, वो आपसे आंख नहीं मिलाएगा, पलक नहीं झपकेगा, कहीं आप उसको इशारा करके उसकी कंसंट्रेशन ख़राब कर दें। तो कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए, और थोड़ी सी टिप्स हमारे सीनियर की जैसे उन्होंने कहा ज़रूर लेनी चाहिए। विराट कोहली ही क्यों ना हो, वो तो इंटरनेशनल प्लेयर है, किसी से भी बात हो सकती है। हमारे ग्रेट्स ने सब सिखाया है इन लोगों को, इमरान ने बॉलिंग नहीं सिखाई, वसीम अकरम नहीं सिखाते, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर चिट चैट किसी के साथ हो जाए, बातचीत हो जाए, तो वो लेना चाहिए। ज़हीर अब्बास से भी लेना चाहिए, जावेद से भी लेना चाहिए, हर बड़े प्लेयर से लेना नहीं, मैं यूँ कह रहा गियर हूँ शिफ्ट देखिए, करने में मुझे लगता है इशू है। बाबर आजम जब जैसी गियर शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं आउट हो जाता है। जहां गियर शिफ्ट करने की बात आती है वहां जो है वो शायद कंफ्यूज हो जाते हैं, शायद उनका वो कॉन्फिडेंस कम है गियर शिफ्ट करने में। जहां वो चीज शुरू होती है वहां वो आउट हो जाते हैं। वहां वो गेम होता शिफ्ट क्या? करने का देखो ना सवेरा, ऐसा होता है कि एक बैट्समैन की जो ग्रेटनेस होती है ना वो यही होती है कि उसको पता होता है कब मैंने फर्स्ट गियर में जाना है, कब सेकंड में जाना है, कब थर्ड में जाना है। मतलब ही अ ग्रेट बैट्समैन doesn't allow the situation to dictate to him. He dictates the situation to the bowlers. कि अब कैसे तुम बॉलिंग बट करोगे। ही इज बीइंग डिक्टेटेड ना। हाँ, बट अभी ही तक इज अ तो- क्लास एक्ट, क्योंकि जो उसके पास शॉट्स हैं बाबर के पास, और जितने इस वक्त जो उसका करंट रिकॉर्ड है, बहुत कम पाकिस्तानी प्लेयर्स का इस तरह से स्टार्ट में रिकॉर्ड रहा है। इवन जावेद भाई का शायद कुछ अरसे रहा, जेड का भी, अपना ज़हीर भाई का भी रहा, और लोगों को भी रहा, लेकिन ही इज बीन सुपर कंसिस्टेंट इन द So he's सेंस not कि आप been देखो trained ना well? 30 T20 खेला है वो, उसमें उसके ऑलरेडी 10 हाफ सेंचुरीज है, 54 का एवरेज लेके चल रहा है वो T20 में, 129 का स्ट्राइक रेट है उसका, 27 का स्ट्राइक रेट है। अगर आप वनडे में देखो 67 वनडेज में ही इज ऑलरेडी गॉट 913 हाफ सेंचुरीज। मतलब कितने हमारे प्लेयर्स ने इतने जल्दी ऑस्ट्रेलिया की मैं बात करूंगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की he is जब just ग्रेट्स, ये मतलब वो गेम अवेयरनेस नहीं पैदा हो रही उसके अंदर। ये तो वो कौन करेगा? वो कोई तो करेगा 90s की ना। जो टीम थी ऑस्ट्रेलिया की, 90s से लेके 2003-4 तक बड़े ग्रेट प्लेयर बैट्समैन आए ना, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा रेट किया जाता था ना, वो क्या था, स्टीव वॉ को, क्योंकि वो सिमिलर उस टाइप का प्लेयर था जो जावेद मियादाद की कैटेगरी थी।
ठीक है ना, गेम अवेयरनेस होना, ठीक है। उसके बाद आप देखें कितने कितने प्लेयर आए जिन्होंने आए, रन बनाए, बहुत रन बनाए, लेकिन जहां मैच की बात आती थी, जो कंट्रोल मैच पे करने की आती थी, स्टीव वॉ। तो बाबर आजम को जो मैंने अब तक देखा है, अपने स्किल्स पे इसको चाहिए बेशुमार काम करे, ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करे, जिस तरह जहीर भाई करते थे। जहीर भाई का काम ही सिर्फ था बैटिंग बैटिंग बैटिंग। 2-2 सुना मैच खेलते थे और 2-2 घंटे नेट करते थे। फिर भी मैच विनर नहीं बन पाया। नहीं, अगर मैं कंपैरिजन करूं जाहिद भाई के मुकाबले में, जाहिद भाई के मुकाबले में, नहीं, और अगर वो कह रहे हैं कि वो विराट कोहली को देखते हैं और विराट कोहली से जो है वो इंस्पायर्ड है और उनकी बैटिंग देखते हैं, तो विराट कोहली ने भी अपने एक इंटरव्यू में ये कहा था वो स्ट्रेट 4-4 5-5 घंटे सिर्फ बैटिंग करते हैं। ये तो खैर दिस इज द मतलब कोई भी स्पोर्ट्समैन मेहनत आपको अगर विकेट पे खड़े होने की आदत पालनी है तो जो बैटिंग बैटिंग के साथ साथ इसका इस्तेमाल करते हैं ना, वो फिर बनते हैं ग्रेट। अच्छा, ये आज जो इंग्लैंड जीता है सवेरा, मतलब एक चीज तुमको लगती है कि डू वी नाउ सी दिस थिंग इन द इंग्लैंड टीम की, ये लग रही है सेमीफाइनल जाने वाली टीम? लग तो रही है अब जिस तरह से, क्योंकि मगर अब अभी भी मौसम जो है वो एक बहुत बड़ा पॉइंट्स फैक्टर टेबल जो है इस वक्त, अगर हम देख लेते हैं पॉइंट्स टेबल क्या है इस वक्त, लेकिन मौसम दे आर सेइंग कि अब थोड़ा सा बेहतरी की तरफ जाना शुरू होगी। कह तो वो मुसलसल मौसम रहे हैं का कि अगर मौसम। देखें सवेरा, बात ये है कि 4 मैचेस जो है वो हुए हैं, मतलब वॉश आउट हुए हैं, कॉल ऑफ हुए हैं। अभी इस वक्त 3 abandon हुए और एक जो है वो no result है। नंबर 1, इंग्लैंड इज नंबर 2 विद 6 पॉइंट्स। मतलब 5 और 4 मैचेस के बाद जो कट ऑफ पॉइंट आ रहा है वो 7 पॉइंट से लेके, तो समझ लो कि 4 पॉइंट तक का कट ऑफ पॉइंट है, मतलब का डिफरेंस है, ठीक है ना। मतलब ज़्यादा ये नहीं है कि एक टीम बिल्कुल ही निकली हुई है, दूसरी टीम पीछे है। ऑल द टीम्स आर प्रीटी क्लोज टू ईच अदर एक्सेप्ट साउथ अफ्रीका, जो कि कल, अब साउथ अफ्रीका कल खेलेगी पहला मैच अपना, तो कल पता चलेगा, सॉरी अपना 4th मैच खेलेगी, तो सिचुएशन आएगी क्लियर के क्या उनका रिकॉर्ड आता है, क्या होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर देखो तो अभी इतना डिफरेंस नहीं आया पॉइंट्स में, मतलब सारी टीमों में 2-2 3-3 पॉइंट्स का फर्क है। 7-4, हाँ, दे ऑल 3-4-5 2 wins का एंड वी आर नाउ नियरली, समझ ले वी आर नियर द हाफ वे स्टेज। हम जैसे पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान बॉटम 3 पे है, तो सिर्फ 2 विंस का फर्क है उनका न्यूजीलैंड से, क्योंकि वो हो जाएंगे। लेकिन फिर डोंट फॉरगेट कि न्यूजीलैंड भी तो खेलेगी ना, फिर 2 मैच, तो वो भी तो 2 फिर 4 वो तो हम पॉइंट अभी लेगी difference या की बात लेगी। कर रहे हैं ना। असल में ये जो पॉइंट्स टेबल में फ़र्क हमें इसलिए मतलब ज़्यादा कोई एक वो नज़र नहीं आ रहा, उसकी वजह एक ये है कि ये बारिश की वजह से जो 4 मैचेस वो हुए हैं ना, एग्जैक्टली वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। टॉप पे तो बारिश है ना, 8 पॉइंट बारिश के, बिल्कुल, तो वो तो तो बारिश है। 4 जो है उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है, तो जिसकी वजह से वो हो रहा है। लेकिन पॉइंट्स टेबल को हटा के मतलब न्यूजीलैंड और इंग्लैंड तो टॉप पे आ गए, लेकिन टुमारो वी आर प्लेइंग 2 मैचेस, Yes. 2 मैचेस हैं, और वीकेंड पे जो सबसे इंपॉर्टेंट मैच मुझे लग रहा है साउथ अफ्रीका का है, कि उन्होंने मतलब ये डिसाइड करना है कि मतलब हाउ दे वेदर दे कैन कम बैक। मुश्किल तो है उनका, क्योंकि 4 मैचेस के बाद आई बिलीव दे हैव नो अदर, दे कैन नॉट कम बैक देखिए एनीमोर। सवेरा, अगर ये पॉइंट्स टेबल को हम matches हो देखते चुके हैं, हैं, साउथ पॉइंट्स अफ्रीका टेबल को ने- हम अगर जहन में हाँ। रखें और इसी तरह अगर वेदर इफेक्ट करता रहा मैचेस को, और यही 2-2 3-3 पॉइंट्स का फर्क आया, तो यू नेवर नो, दे स्टिल हैव 4-5 मैचेस टू गो। वही 4 मैचेस हैं। इंग्लैंड है ना, इंग्लैंड के अंदर आप ये तवक्को ना करें कि आपको फुल टाइम वेदर पूरा क्लियर मिलेगा, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। आपकी चाहे टेस्ट सीरीज़ हो, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे वो आपकी वैसे कंपटीशन हो, हमेशा कोई ना कोई वेदर की वजह से मैच डिस्टर्ब होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि इस दफ़ा कुछ ज़्यादा हो गया, और इसका इफ़ेक्ट जो है वो आपको वर्ल्ड कप के अभी अर्ली स्टेज पर नज़र आ रहा है, लेकिन जुलाई के महीने में थोड़ा सा, जून के एंड में देखिएगा काफ़ी बेहतर हो जाएगा, काफ़ी मैचेस जो हैं आप कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, दैट शुड बी देयर। अब एक सवेरा तुमसे मैं पूछना चाह रहा था कि एक बड़ा डिबेट आज चला, और बड़ा इंटरेस्टिंग डिबेट है, और यह पहले भी चलता रहा है कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है प्लेयर्स को इजाज़त दे दी, फैमिलीज़ को, कि वो ऑस्ट्रेलिया के मैच के बाद वाइफ्स एंड चिल्ड्रन हैव जॉइंड द प्लेयर्स। तो कुछ फॉर्मर प्लेयर्स का ख्याल ये है कि ये बड़ा गलत सिस्टम है, इसलिए कि वो कहते हैं कि जी 99 वर्ल्ड कप ले लो, या 2003 वर्ल्ड कप ले लो, या 2007 वर्ल्ड कप ले लो, कभी बोर्ड परमिशन नहीं देता था इन चीज़ों की, तो अब क्यों परमिशन दे रहा है? बिकॉज वो कहते हैं कि जी वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में प्लेयर्स शुड बी फोकसिंग टोटली ऑन द क्रिकेट इटसेल्फ एंड नथिंग एल्स। और जब आपकी फैमिली साथ होती है तो फिर जाहिर सी बात है वो आप उस तरह से मे बी, उनका कहना है कि फोकस नहीं कर पाते। व्हाट डू यूथ फील अबाउट दिस? अब आई फील कि सही है, फैमिलीज नहीं साथ होनी चाहिए, मगर ये कि
नहीं, क्यों नहीं होनी चाहिए फैमिली साथ? अटेंशन डाइवर्ट होती है, डेफिनेटली होती है, ठीक क्योंकि है। फैमिलीज का मतलब ये है कि सिर्फ बीवियां साथ नहीं हैं, बच्चे भी बच्चे साथ भी हैं, हैं। ठीक है। जब बच्चे भी साथ हैं तो एक बच्चे नहीं है, दो दो तीन तीन बच्चे साथ हैं, फिर छोटा बच्चा भी साथ है जिसके पैम्पर का भी आपने ख्याल रखना है, दूध खत्म हो गया तो। क्योंकि पिछली जो बायलैटरल सीरीज भी होती रही हैं उसमें देखा गया है कि कभी जो आपका जो मैच्योर है वो भाग के जा रहा है और वो जो है बच्चे के लिए दूध लेकर आ रहा है, खत्म हो गया, इस तरह की चीजें। ये चीज मतलब एक प्लेयर जब मैच खेल के वापस अपने रूम में जाए, ही नीड्स टाइम टू रिलैक्स एंड हैव हिज ओन बट आपका टाइम। कप्तान कहता है कि जी जब प्लेयर एक मुश्किल दिन अगर वो फेस करता है और वापस कमरे में जाता है तो ही नीड्स समवन टू टॉक टू, समवन टू he रिलैक्स। has every kind of technology. He has video chat, he can video chat, he can communicate, मगर ये कि बाकी उसके अलावा आपकी बहुत सारी अटेंशन डाइवर्ट होती हैं। एंड लेट मी टेल यू कि मना था पीसीबी की तरफ से कि नहीं होंगी फैमिली साथ, बट फैमिलीज पहले से साथ हैं, साथ रह नहीं रही हैं, बट हैं इंग्लैंड में ही। बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनकी टीम होटल में नहीं है, टीम होटल में नहीं है, बट साथ हैं। क्योंकि कोई तकरीबन 5 दिन पहले शायद हफीज ने अपने बच्चों के साथ अपनी पिक्चर पोस्ट की दैट द किड्स आर इन टाउन, तो इसका मतलब ये कि आई फैमिली थिंक परसों साथ। शायद वहाब ने भी डिनर विनर थ्रो किया सबके लिए अपने घर पे। एग्जैक्टली, तो साथ होटल में रहने से बेहतर है उनको अलाउ कर दें। यूके में आने से मना तो नहीं कर सकता ना, इंग्लैंड में आने से मना तो टीम नहीं होटल कर में नहीं होना चाहिए। सकता। टीम होटल में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तुम क्या कहते हो? देखिए मैं पहले भी आपको याद होगा कुछ अर्से पहले जब ये शूट था मैंने जिक्र किया था हर प्लेयर का अपना एक अंदाज होता है कि उसको वो किस तरह रिलैक्स होता है। ठीक है। उसमें ये है कि कुछ प्लेयर अनकंफर्टेबल होते हैं विद फैमिली, कुछ कंफर्टेबल होते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा आपको इंटरप्ट करूंगा कि मुझे एक ब्रेक लेना है, कमर्शियल ब्रेक है, ब्रेक लेता हूँ फिर वापस आऊँ। आप देख रहे हैं लेस प्रेजेंट जी स्पोर्ट्स स्पेशल वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन। और गुलाम अली, क्या फैमिलीज को अलाउ होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए ड्यूरिंग टूर्नामेंट्स लाइक द वर्ल्ड कप? आईसीसी इवेंट्स में अलाउ करना चाहिए फैमिलीज को? देखिए बहुत वैसे अगर देखें तो ये तकरीबन 1.5 महीने का तो खाली वर्ल्ड कप है। उससे पहले आपने पूरी सीरीज़ खेली, ठीक है ना, उससे पहले आपने कैंप किया वहाँ पे, एक बहुत लंबा दौर नहीं था। कुछ अरसे के लिए अगर आप अलाउ कर देते, प्लेयर्स पे छोड़ देते, उनको पहले आप उनको ब्रीफ करते कि हमारा ये प्लान है, फिर अगर इंडिविजुअली बात करते, किसी को कोई समझता है कि मैं इस तरह बोर्ड को समझा सकता है कि मुझे थोड़ी सी इस तरह की चीज़ चाहिए, तो आपको उसको मेरे नहीं ख्याल कि इसको इतना हार्ड लेना चाहिए। क्या हार्ड लेना चाहिए कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाए कि नहीं जी कोई अलाउ नहीं है फैमिली और इस एक तरह। यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए ना सबके लिए। देखिए आपका कप्तान इस चीज़ को कह रहा है कि इमरान खान कप्तान होते हैं यहाँ पे और वो मेरे तो आपको मना कर सकते थे क्या? बात ये कि यार आप इमरान की मिसाल आप लोग क्यों हर आदमी इमरान की मिसाल है। इमरान एक अलग ही चीज़ थी, उसको छोड़ इवन देना मैं यार। आपको बताऊँ आप generally बात इंजमाम करें भी ना। होते हैं ना, वसीम अकरम भी होते हैं ना। नहीं, वसीम अकरम जब था कप्तान, उसने प्लेयर्स, मतलब ये फैक्ट है कि 99 वर्ल्ड कप, 2003 वर्ल्ड कप, 2007 वर्ल्ड कप में नहीं अलाउड थी फैमिलीज, पॉलिसी थी बोर्ड की कि नहीं है। मतलब आप समझते होना चाहिए, जिसको चाहिए वो रखे। नहीं ये थोड़ी होता है कि जिसको चाहे वो जिसको चाहिए रखे, वो, मतलब बाकी ये बीवियां जो है uniform policy होती ना है वो अपने मियाओं का फिर क्या जवाब क्या कहते करेंगी। मेरा अपना ये ख्याल है, ये डिस्ट्रैक्शन तो होती है, और ख़ास तौर पे छोटे बच्चों की, बिल्कुल इन्होंने सही कहा। और यहाँ तक तो मैं मानता हूँ कि जी अगर आपने अगर फैमिली बुलानी है, आपके रिश्तेदार हैं वहाँ आप हाँ, करा दें, आराम से जैसे लेकिन होती आप है, होटल जैसे जो है सवेरे कह दिया। आपका जो दे शुड बी इन द concentration टीम जो है, होटल, दे शुड बी स्टेइंग। लेकिन इकबाल भाई होता है कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो बच्चों के शोर करने में नींद आती है जिनको। टीवी चला लें बाद बहुत शुरू होगा। कार्टून नेटवर्क। नहीं क्या कह रहे काका? तो मैं ये कहता कि इससे ये प्रोफेशनल एटीट्यूड है। एक तो कंसंट्रेशन ज़्यादा अच्छी होती है, फिर दूसरी बात टीम मीटिंग होनी है, कभी आपको जाना है, कभी आपने ऊपर जाना है, वो कमिटमेंट आपकी पूरी तरीके से नहीं हो पाती। और देखिए हमारा एक जो गोरों का स्टाइल है ना वो डिफरेंट है। हमारी तो हर चीज़ हमको फैमिली को पूरी प्रोवाइड करनी पड़ती है, हर किस्म की, यानी इनको छोड़ना भी है तो किसी की ड्यूटी लगानी पड़ती है कि यार इनको लेके जाओ, इनको मैच दिखाओ, इनको ये करो, तो बहुत हैसल है। तो मेरे हिसाब से अगर एक पॉलिसी बोर्ड की कोई हो। अच्छा, बोर्ड ने इंटरेस्टिंगली पहले मना कर दिया था प्लेयर्स को कि जी वर्ल्ड कप में नहीं अलाउ होगा।
देन दे चेंज द माइंड, बाद में फिर चेंज की पॉलिसी के ठीक है जी अलाउ करेंगे। लेकिन मतलब बोर्ड की बात हो रही है तो आज मैंने एक बड़ी पॉजिटिव किस्म की मैंने एक चीज़ देखी कि आज मैं पढ़ रहा था एक जगह पे रिपोर्ट्स थी, खबर थी, इस पर बड़ा शोर हुआ था कि ये जो वसीम खान गए हैं मैनेजिंग डायरेक्टर वहाँ पर इंग्लैंड, और जाकिर खान वगैरह जो गए हैं, फिर एहसान मानी भी जा रहे हैं, तो उस पर बड़ा शोर हुआ था कि भाई इतना पैसा फजूल खर्चा हो रहा है, पता नहीं कितने लाखों रुपये लोग उड़ा रहे हैं। तो आई वॉज वेरी सरप्राइज, प्लेजेंटली सरप्राइज टू रीड टुडे कि वसीम खान ने सबसे पहला काम तो ये किया है कि जो $320 की डेली अलाउंस थी जो जिसके लिए एलिजिबल है उसको उसने कम करके $200 कर दिया, $200 कर दी। फिर उसने इज़ ओनली उसकी इंग्लैंड में जो स्टे है कि उसका अपना घर है, गाड़ी वड़ा है, तो वो चार्ज नहीं कर रहा, सिर्फ वो 9 दिन जो वो ऑफिशियल मीटिंग्स करेगा आईसीसी के साथ, जिसके साथ भी जिस दिन उसकी मीटिंग्स है 9 दिन है उसमें वो डेली अलाउंस बस अपना ले रहा है, यानी कि $1800 ले रहा है वो टोटल। एहसान मानी भी जब भी जो जाएंगे पीसीबी मतलब इंग्लैंड, ही इज़ गोइंग सिंस ही इज़ अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द आईसीसी, तो उनको इनवाइट किया आईसीसी ने, तो बोर्ड पे कोई खर्चा नहीं है, वो आईसीसी के खर्चे पे जा रहे हैं। तो ये आई थिंक इज़ अ गुड थिंग, अगर मतलब ये अगर वसीम खान अगर एमडी इस किस्म के स्टेप्स ले रहा है। ऑस्टेरिटी में एहसान मानी साहब ने भी $600 से $400 किए अपने। हाँ अच्छी चीज़ है, मैं सिर्फ एक बात बहुत अच्छी कहना चीज़ चाहता है। हूँ वही कि ये सब चीज़ें जो है ना, ये नहीं कि अब आज वसीम खान साहब हैं तो $200 हो गया, कल एहसान मानी है तो नहीं, यूनिफॉर्म देयर मस्ट बी डिसीजन यूनिफॉर्म पॉलिसी, नंबर 1। नंबर 2, ये जो प्लेयरों का ठहरने का ये पॉलिसी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आज आप हट गए तो टूर चेंज हो गया तो मैंने पॉलिसी चेंज कर दी, यही कर दिया। ये एक साल 2 साल के लिए इसका टाइम लिमिट होना चाहिए, फिर रिव्यू करें इसको आप। अब होता क्या है कि एक टूर आ रहा है तो एक टूर पे आपने इजाज़त दे दी, पॉलिसी बना दी, दूसरे टूर पे वो पॉलिसी ख़त्म हो गई। इसी तरीके से एक टूर पे आपने अलाउंसेस नहीं लिए, दूसरे टूर पे फिर आप शुरू हो यूनिफॉर्मिटी नहीं गए। होती ना एक पॉलिसी बनाए और वो बोर्ड से अप्रूव कराए और उसको पब्लिक करे कि भाई हमारी ये पॉलिसी है। इस तरह होगा तो इकबाल भाई फिर लड़के एडजस्ट करेंगे अपने आप। फिर ही सब कुछ आएगा, आपको पता ये है, ये होना तो एडजस्टमेंट होगी, रूल्स बन जाएंगे, फिर हर एक को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसी डोमेस्टिक लेवल पे भी जो ट्रैवलिंग होती है उसका भी एक रूल्स होने चाहिए कि किसको क्या मिलना है क्या नहीं होना है। अब कुछ प्लेयर्स हैं वो तो उनके लिए कोई रूल नहीं है, कुछ ऑफिशियल्स हैं उनके लिए कोई रूल नहीं है, अपनी मर्जी से आओ, अपनी मर्जी से जाओ, कुछ होता ऐसे अगर ऐसे रूल पीएसएल में बन गए तो पीएसएल के मालकान का खर्चा बच जाएगा कुछ। नहीं, वो कुछ भी हो भाई, अपनी मर्जी का बना ले रूल भाई, मैं तो कहता हूँ अपनी मर्जी का बना ले, बना ले, लेकिन फिक्स कर ले वैसे रूल ना कि ये मतलब स्टे जो है ये इस स्टैंडर्ड का स्टे होना है डोमेस्टिक में, ऑल ओवर सबका स्टे उस स्टैंडर्ड का होना है। क्योंकि आप तो फैमिली से मिलती रहती ना प्लेयरों की, तो अभी मैं फैमिली होती है ना मेरे ख्याल में। डोमेस्टिक का मैं अभी देख रही हूँ कि डोमेस्टिक के जो स्टेज हैं उसका वो तो खैर चले, अभी डिपार्टमेंट्स हैं तो डिपार्टमेंट्स अपनी मर्जी से स्टे कराते हैं। एक टीम जो है वो बहुत अच्छे होटल में रुकी हुई होती है, एक बेचारे ऐसे किसी होटल में रुके हुए होते हैं। ये सारी चीजें यूनिफॉर्म होनी चाहिए। बिल्कुल, एक टीम का लंच बहुत अच्छा होता है, एक टीम का लंच ऐसा भी होता है कि वो एक टीम जो होती है वो बकायदा लंच उनको कह रही होती है कि आ जाओ तुम लोग भी लंच कर लो। बिल्कुल, उनका बुफे लगा हुआ होता है, दूसरी टीम डब्बों में बैठ के खा रही होती है। बहुत ये नहीं, खैर डब्बों वाला सिस्टम तो खत्म हो गया, लेकिन जो उनका जो मतलब जो क्वालिटी होती है वो कम होती है या नहीं, वही डब्बों वाला मैंने अभी रिसेंटली भी देखा है। अच्छा, एनीवे कल 2 मैचेस है, साउथ अफ्रीका सरप्राइजिंगली 4 मैच मतलब 3 मैचेस हारे, एक उनका अबेंडन मतलब हो गया मैच, तो बहुत मुश्किल पोजीशन में। लेकिन आई थिंक सवेरा दे नीड अ विन, एटलीस्ट कहीं तो स्टार्ट करें वो कि भाई हमने पहले अपने मतलब जो है जीत हमने हासिल कर ली। एक पॉइंट तो उनको मिल गया है वो रेन अबेंडन का, लेकिन एक जीत की जरूरत है उनको। कम टू थिंक ऑफ इट, इतनी बुरी टीम नहीं है साउथ अफ्रीका की जब हम बात करते हैं। मतलब आप ऑन पेपर देखें तो साउथ अफ्रीका इज नॉट दैट बैड, मगर फिर भी पता नहीं क्यों इस तरह की उसकी वजह शायद ये है कि उनको पहले 3 मैचेस में से तीनों ही उसके अच्छी टीमों से मैचेस हुए, जिसमें इंग्लैंड इंडिया शामिल था, फिर बांग्लादेश। जो बात गुलाम अली कह रहे थे न्यूजीलैंड के लिए, न्यूजीलैंड की लक की जो बात कह रहे थे, उनका स्केड्यूल लकी साउथ अफ्रीका के मैच रिजल्ट्स है। बिल्कुल, इंग्लैंड से हारे, फिर बांग्लादेश से भी हारे, फिर इंडिया से भी हार गया, फिर वेस्ट इंडीज से नो रिजल्ट था इनका। अब कल क्या इनकी पोजीशन आती है देखना, दोनों 0 पॉइंट वाले खेल रहे हैं। नहीं, इनको 1 पॉइंट तो मिला हुआ है ना कल, इनको 1 पॉइंट वो अबेंडन मैच का तो 1 पॉइंट मिला। अच्छा, साउथ अफ्रीका क्या पता वही लकी हो जाए, जो एक कहते हैं ना लक स्टार्ट करने के लिए एक आपको पॉइंट चाहिए होता है। नहीं, आई गेट द फीलिंग कि अगर मैं देख रहा हूँ इस वर्ल्ड कप को, जो पॉइंट्स का एक वो आ रहा है, सिलसिला बन रहा है वेदर की वजह से, इतना कम गैप आ रहा है पॉइंट्स के दरमियान कि ये बड़ा कुछ भी हो सकता है ये इस वर्ल्ड कप में। यू नेवर एंड इट्स हाफ वे थ्रू एंड नेक्स्ट 2 मैचेस विल शुड डिसाइड। ये जो साउथ अफ्रीका का आपने टेबल देखा
उसमें चारों मैच इनके मुश्किल 4 मैच, चारों टफ मैच, टफ ओपोनेंट्स। जबकि न्यूजीलैंड को आप कंपेयर करेंगे तो चारों मैच जो हैं वो न्यूजीलैंड के कंपैरेटिवली इजी मैचेस इनको टफ थे। अब हो सकता है कि आगे जाने वाले के दिनों में जो मैचेस होंगे उसमें साउथ अफ्रीका जो है वो अगर एक विन, जैसे बकल आपके कि एक विन हो गया तो वो 5 मैचेस टू प्ले नाउ। बहुत अभी बहुत भी टाइम वो है। आप मतलब उसको- मैक्सिमम इनको- 10 पॉइंट्स निकाल सकते इनको आप राइट ऑफ हैं। अगर कोई वेदर से नहीं हुआ इफेक्ट मैच तो दे कैन गो अप टू 11 पॉइंट्स। अब मुझे जो पॉइंट्स टेबल देखना, मुझे लगता है कि एंड में जाके 11 पॉइंट भी शायद मैटर कर जाए। और बहुत बहुत टीमों के हिसाब से। हो सकता है ये कि दूसरी टीम भी जो है ना, जो न्यूजीलैंड टाइप की टीम है वो बाद में स्ट्रगल करे। अभी तो वो सेल कर गई है, छोटी छोटी टीमों से खेल के एक आध इनको शिकस्त हुई तो उसके बाद वो भी अपने डाउन होगी जब उनको फिक्र होगी कि हमने सेमीफाइनल के लिए जाना है। ये टेबल बहुत ओपन होगा, अभी इतनी जल्दी आप डिसाइड ही नहीं कर सकते कि क्या होना है। आई थिंक कल के 2 मैचेस, फिर संडे को पाकिस्तान इंडिया का मैच है, दैट इज़ अ बिग मैच। अब वो किस हिसाब से, मतलब क्या उसका उसमें outcome आता है? प्रिडिक्शन की जा रही है कि सुबह 10 से लेकर शाम 7 बजे तक 40-50% शावर। नहीं, जो फोरकास्ट आज आया वो यह आया कि 10:30 बजे से मैच स्टार्ट होगा तो दोपहर तक बारिश नहीं है। 3 बजे के बाद जो है लाइट शावर्स फोरकास्ट की उन्होंने, यानी कि समझ लो आप एक इनिंग्स तो क्लियर हो जाएगी ना। अच्छा, इट्स चेंजिंग। हाँ। जैसे दोपहर में इट वाज डिफरेंट, अभी जो है थोड़ी सी लेवल ऑफ रेन बढ़ गया। हाँ, अभी मुझे जो लग मैं रहा है परसेंटेज वो देख मैच रही जो है ना पाकिस्तान इंडिया का मोस्ट वाली इट में भी डिसाइड बट डीएल DL मेथड method। या ओवर्स कम हो जाए, क्योंकि एक इनिंग्स अगर हो गई पूरी आपकी 50 ओवर की तो फिर तो डीएल मेथड पे डिसाइड होगा ना फिर तो वो। और जिस तरह की फोरकास्ट है वो कहते हैं कि जी सुबह में नहीं है बारिश, ठीक। तो 3-3.5 घंटे अगर आप एक इनिंग्स निकाल लेते हैं तो उसके बाद तो फिर डीएल पे आपने जाना है ना। करें और ब्रिटेन वेदर ऐसा है कि उसके लिए कभी भी कुछ भी फोरकास्ट नहीं कर क्योंकि सकते। जिस तरह The most से unpredictable टिकटें फरोख्त हो रही है ना, फरोख्त हो गई। नहीं Sell out। कह रहे हैं कि 150 पाउंड वाला टिकट जो है 2-2 हज़ार पाउंड में इस वक्त लोग लेने के लिए तैयार बेच रहे हैं लोग ना। और वहाँ और पे ये वैसे हर वक्त जब मैच होता है ना, ये ऐसे बड़े इवेंट्स होते हैं स्पोर्ट्स के, हम पढ़ते ही हैं। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि कोई इतना पैसा दे के लेता है। मतलब डबल लेते होंगे जरूर, 150 पाउंड के 300 कोई दे देगा या 400 दे जिसे देगा, जिसे कहते हैं लेकिन सप्लाई जब 1500 कम होती है, मेरे ख्याल से मुझे सप्लाई डिमांड जब बढ़ कम जाती होती है डिमांड बढ़ जाती है। प्रीमियम पे करके हाँ, शायद कोई ले ले। नहीं, इस मैच की मैं यूँ बता रहा हूँ कि मेरे कई दोस्तों ने मुझसे कहा था इंडिया पाकिस्तान के मैच की, लेकिन वो जैसी इन्होंने ऑन किया नेट पे तब वो सेल आउट सेल आउट हो गए थे। इंडिया पाकिस्तान का मैच जो था वो 2.5 घंटे या 4 घंटे कुछ आया था आईसीसी की तरफ से कि जैसे ही वो ऑनलाइन गया था और वो इट वाज अ सेल आउट। और ये इस तरह के ओकेजन जो है लाइफ में आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो लोग जिनका पैसा है वो जरूर चाहेंगे कि वो जितने भी पैसे हों खर्च करने पड़े देंगे। मेरा लास्ट जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी तो मेरा बेटा और उसकी मतलब बहू जो है उनको बहुत शौक था पाकिस्तान इंडिया मैच देखने का, तो वो गए मैच देखने के लिए, बट दे चूज द रॉन्ग मैच। वो पहले वाले मैच में चले गए थे जब मार पड़ी थी, उसके बाद हमने नहीं जाना देखने के लिए। अगर वो फाइनल में चले जाए तो शायद ज्यादा एंजॉय करते हैं। एनीवे, मैंने इंडिया पाकिस्तान का मैच ईडन गार्डन्स में देखा। एनीवे, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। और कल ऑब्वियसली बात है हम जब 11 बजे आपको ज्वाइन करेंगे तो वील बी डिस्कसिंग पाकिस्तान इंडिया मैच और हमारा टोटल फोकस उसी पे होगा। तो डेफिनेटली ज्वाइन अस टुमारो, इंजॉयबल कन्वर्सेशन होगी और लेट्स होप कि संडे का मैच जो है वो पूरा हो और दोनों टीमों को बराबर मौका मिले कि वो अपनी स्ट्रेंथ दिखा सके। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।